आज की वीडियो हम अपनी YouTube की जर्नी, मेरी दो वाइफ की बॉन्डिंग की जर्नी, उस मैंने झूठ बोल दिया कि मेरी एक ही वाइफ है। तो जब ओनर को पता चला उसने भी हमें निकाल दिया था। वो मजाक हमारी गरीबी क्या बनाया गया था, हमारी जेब में पैसा नहीं था। तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? हम पूरी उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज है पूजा के दिन मेरे घर में। आज पूजा है, नए घर की गृह प्रवेश है। इससे बड़ा दिन, इससे खुशी का दिन मतलब सोचा नहीं था कि 2-2.5 सालों में हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर 2.5 साल पहले की बात मैंने पहले की बताया कि ये सोचते थे कि रेंट पे घर लेने के लिए 10-12 हजार कहाँ से आएगा, चीजें बेची, लोन लिए, तो रेंट का घर लिया था। तो आज 2-2.5 सालों में आप लोगों का आशीर्वाद, मैं जितना आपके आगे सर झुकाऊं मेरा उतना कम है। मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ, मेरी दोनों वाइफ रेडी हो चुकी, पंडित जी आ गए, सब कुछ आ गए। अब बस सिर्फ मैं इतना ही करूंगा, नहा मैं लिया हूँ, हाथ मुंह धोकर मैं पूजा में बैठ जाऊंगा। चलो दिखाते हैं आपको अपने घर की पूजा। बोलो हे गणेश भगवान, हम आपकी पूजा कर रहे हैं। आज हमारे नए घर का मुहूर्त है, शुभारंभ है, शुभ आप आइए। अक्षतम पुष्पम समर्प्यामि, नमो नमो शंकर भगवान की जय। तो गाइस अब यज्ञ शुरू होने वाला है। शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमे नमे। ओम भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा धात्री सुधा स्वाहा। ओम भूरस्तसूर्यं भर्गो देवस्वती मिंजन प्रचोदयात्। हरिओम हम विष्णु 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 तस्वीर संबत 2082 शाके 1947 आवर्ते भारतवर्ष से आ जाओ। चंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुण मन वंदे आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम इलहिसो वरु सहज सुंदर सावरो भवदय दारुणम नव कंच लोचन कंच मुख करे कंच पद कंचारुणम श्री यज्ञ देवताभ्यों भगवानम नारायण वलियम। बीच में रखना बिल्कुल स्वाहा। हाथ नहीं जानना किसी ने, हाथ नहीं जानना है किसी ने, हाथ नहीं जानना है किसी ने जी, बिल्कुल भी। स्वामी कृपा करो हरिता। तो गाइस हमारे घर में जो पूजा है वो खत्म हो चुकी है और पूजा खत्म होने के बाद गेस्ट अपने घर को चले गए हैं। उसके बाद हम पहुंचे अपने पुराने घर में। मे भी इस घर में हमारी आज लास्ट वीडियो हो। इस घर में आज के बाद शायद हम वीडियो कभी ना बनाए, हम अपने नए घर में ही बनाएंगे, क्योंकि कल के बाद ये घर हम छोड़ देंगे, ओनर को वापस दे देंगे। 2023 में जनवरी में हम इस घर में आए थे। आज की वीडियो हम अपनी यूट्यूब की जर्नी, मेरी दो वाइफ की बॉन्डिंग की जर्नी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 2023 में हम जनवरी में इस घर में आए थे। उससे पहले उस टाइम पे भी मैं टैक्सी ड्राइवर था, कैब चलाता था मैं, और हमें नहीं पता था हम यूट्यूब पे आएंगे। इस घर में आने से पहले हम खरड़ में रहते थे, हम लांड्रा में रहे हैं। तो वहां पे फ्लैट लिया था, बताकर लिया था कि मेरी दो वाइफ है फर्स्ट टाइम। लेकिन कुछ टाइम बाद ही कोई पुलिस का इशू पड़ गया, बहुत सारे इशू पड़े, तो ओनर ने हमें निकाल दिया था। फिर हमने कहीं और ट्राई किया, हमें फ्लैट नहीं मिला। मैंने झूठ बोल दिया कि मेरी एक ही वाइफ है। तो उस जब ओनर को पता चला उसने भी हमें निकाल दिया। तो इस फ्लैट में हमने अपने ओनर को क्लियर बता दिया था कि मेरी दो वाइफ है। तो चलो यहाँ हमें फ्लैट मिल गया था। तो इस घर में शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ कि फिर से हमारे पास पीछे पुलिस वगैरह बहुत सारे केस पड़ गए थे। तो हमारे एडवोकेट ने, कुछ दिन मैंने यहाँ कैब चलाई, और कैब चलाने के बाद हमारे एडवोकेट ने बोला कि अगर इतने परेशान हो रहे हो आप लोग, एक काम करो, दोनों से वीडियो बनवा के यूट्यूब पे डाल दो कि हम अपनी मर्जी से रह रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। तो वो वीडियो यूट्यूब पे डाली। डालने के बाद मैं फिर से कैब चलाने चला गया। तो 2-3 दिन बाद मुझे मेल आती है कि यू आर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। उससे पहले ना मैं दूसरे चैनल पे, किसी पे जो अभी आराध्या का चैनल है, उस चैनल पे गाँव में अभी वो फिल्में पड़ी है, शॉर्ट मूवीज बनाते थे टाइम पास के लिए, ऐसे मजे के लिए। तो 8 से 10 साल लग गए थे मुझे, वो मोनेटाइज ही नहीं हुआ था चैनल। तो जब आए मुझे मेल है मोनेटाइजेशन, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था। मेरी ये वाइफ मेकअप का सीख रही थी और इसको भी मैं कोई कोर्स करवाने की प्लानिंग कर रहे थे। तो वो जब चैनल पे आया मोनेटाइजेशन एलिजिबल, हमने कर दी। फिर हमने प्लान किया कि एक वीडियो डालते हैं, वो भी चल गई, सभी वीडियो ऐसे चलते चलते हमारी यूट्यूब की जर्नी तो हुई यहाँ से शुरू। अब इस घर में आपको दिखाते हो कि जो 2.5 सालों में हमने सफर तय किया है वो कैसा था। जब ये घर हमें मिला था, इस घर में बहुत सारी शौक थी, तो और कोई भी ओनर हमें घर देने को रेडी नहीं था। सबसे बड़ी बात, हमारे पास पैसा भी नहीं था। तो हमने इस घर को जैसा घर था वैसा लिया। और जो प्रॉब्लम्स आई है, जो हम 2.5 साल से फेस कर रहे हैं, जैसे कि ये देख सकते हो, देखो ये डोर है। ऐसा नहीं है कि ये आज ऐसा है, ये आज से 2.5 साल पहले जब हमने ये घर लिया था ना, तब भी ऐसा ही था। ये लक्कड़ वाले ना दीमक होते हैं, तो हर जगह इनको अलग अलग बोला जाता है। ये दीमक बोलते हैं जो लक्कड़ को खा जाता है पूरा। गाइस मुझे ना अपने घर में सबसे ज्यादा 2 चीजें साफ चाहिए, एक किचन और एक बाथरूम। लेकिन उस टाइम मजबूरी ऐसी थी कि जो मिला वैसे रहना पड़ा। जैसे कि मैं आपको बाथरूम दिखाता हूँ अपना। कोई भी इंसान अगर मेरे घर में आए तो वो सोचे ये सच में यूट्यूबर है। ये देखो, जैसे कि ये बाथरूम है,
जब से हम इस घर में रह रहे हैं तब से स्टार्टिंग से शुरू से हमने ये सारी चीजें फेस की है। लेकिन अगर बात करें कि अगर अकोर कोई और इस घर में आना चाहे तो ओनर ने मुझे परमिशन दे दिया है। जो ओनर है उसने बोला कि हम पैसा डाल रहे हैं, किसी और को रेंट पे चढ़ाना है, इसको अच्छे से ठीक करवा दो। लेकिन जब हमने ये टाइम निकाला, अब इस रूम में आ जाते हैं, तो गाइस हमारे पास ना तो ऐसा था कि उस वक्त कोई पैसा था कि हम अपने बेड खरीद सके, बेड परचेज कर सके। जैसे कि वो अलमीरा देखो, वो राधा की अलमीरा है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये सारी टूटी हुई आपको अक्सर हमारी वीडियोस में दिखाई देती ही रही होगी। तो ये राधा की अलमीरा थी। तो लेकिन ठीक है, वो भी अच्छी है, बहुत साथ दिया इस अलमीरा ने, राधा का बहुत साथ दिया, हमारा बहुत साथ दिया। राधा तुझे याद आएगी इस अलमीरा की? है कितनी याद आएगी? बहुत याद आएगी। तो आराध्या की सारी चीजें इसमें रहा करती थी, कपड़े इसमें रहते थे, खिलौने इसमें रहा करते थे, ऊपर भरी रहती थी हमारी। और हमें इस बात पे इतनी डांट पड़ती थी ना कि आप सामान ऊपर भरे रखते हो, नीचे क्यों नहीं, अलमारी में क्यों नहीं डालते। जो क्रिस भाई के मेरे भाई के होते हैं ना कपड़े, वो सबसे नीचे होते हैं 2 ड्रॉर में। तो इसका जो भाई है, कजन है, उसके कपड़े भी नीचे रहते थे। चलो भाई दूसरे और नहीं, हमने ना इस कमरे को ना बस थोड़ा सा डेकोरेट किया था, सिर्फ ये स्टिकर लाके लगाया था कि हमारी वीडियोस में ना ये बैक में थोड़ा सा अच्छा लगे, और ये आराध्या की पसंद का था। और ये वाला रूम पता कौन सा है? जो हमारा मेन बेडरूम था जिसमें हम सोते थे, वो ये वाला रूम था। तो गाइस ये टेडी बियर पता क्यों लगा कि ना जब मैं सोऊं तब ऊपर ये दिखे और मेरे को नींद आ जाए। तो टेडी बियर को देखकर इसको नींद आ जाए। चलो गाइस अब दूसरे रूम में चलते हैं। तो गाइस ये जो रूम है ना, ये हमारा एक तरह से ड्राइंग रूम है, एक तरह से हमने स्टूडियो भी बना रखा था। ये ऐसा नहीं था पहले, जैसा अब आपको दिख रहा है ऊपर ये चीजें। ये देखो, ये यहाँ पे डोर हुआ करता था, और यहाँ पे जो ये एरिया खाली है, तो यहाँ पे ये शीटें ऐसी लगी हुई थी, तो ये ऐसे था। तो ये ऐसा नहीं है कि ये अब गिरा है। जब हम रह रहे थे तो इसकी देखो क्या हालत होगी। जब हम यहाँ पे रह रहे थे ना, तो रात को रूपमासी सो रहे थे, मैं कहीं बाहर था, तो ये सारा दरवाजा गिरा, साथ में स्यूंक गिरी, वो छोटे छोटे दीमक, वो कीड़े सारे गिरे, सारे फैल गए थे। लेकिन वो भी ठीक है, लाइफ का पार्ट था, एडजस्ट किया। अंदर चलते हैं। तो वैसे ड्राइंग रूम में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारी खराब हुई है, लेकिन ठीक है। जैसे चलो ओनर का भी बहुत नुकसान हुआ है, वो अभी ठीक करवाएंगे। तो आगे आप देखो, जैसे ये हमारा हारमोनियम है, मेरा गाना आया था, तो वो मेरा गाना आया था 2013-14 में, 15 में गाना आया था। तो इस हारमोनियम पे मैं प्रैक्टिस किया करता था। लेकिन इसको अब इसकी हालत आप लोग देख सकते हो गाइस, इसकी हालत भी क्या हो चुकी है। ये हालात थे, ये पार्ट ऑफ लाइफ था जो हमने निकाला। ये सारी चीजें, सारी सिचुएशन, हर एक चीज को हमने फेस किया है, लेकिन हम YouTube पे वो चीजें नहीं दिखा पाए बहुत सारे रीजंस के कारण। लेकिन ठीक है, वो लाइफ थी, वो निकाली हमने। और जैसे कि यहाँ भी बहुत सारी चीजें, पर छोड़ो, अब कुछ चीजें ऐसी है कि क्या ही दिखाएं। तो ये वाला जो रूम है ना गाइस, ये वाला वो वाला रूम है जहाँ हम डांस सिखाते थे, जहाँ हमने भी बहुत कुछ सीखा है। और ये हमारा बहुत बड़ा मिरर जो कि अभी यही लगा हुआ है, इसको भी हम उतार के लेके जाएंगे अपने नए वाले घर में। इस मिरर की बदौलत ना, इस मिरर की, इस रूम की बदौलत इस सोसाइटी में जितने लोग हमें जानने लगे हैं, तो इसकी बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि रूप मानसी भांगड़ा क्लासेस देते थे यहाँ पे, तो बहुत सारी लेडीज से, आंटी से इनका बॉन्ड बना है। तो ये याद रहेगा, ठीक है। ये रूम याद रहेगा, ये डांस क्लास याद रहेगी, ये सीखना सिखाना याद रहेगा। तो गाइस जो ये रूम है ना, जब हमने ये फ्लैट लिया था शुरू में, तो ये ऐसा नहीं था। सभी रूम ऐसे नहीं थे, जितने भी यहाँ रूम बने हुए उनकी कंडीशन कुछ और थी, इनसे भी ज्यादा थोड़ी सी। ये तो बहुत अच्छे बना दिए ओनर ने, 1-2 रूम्स को छोड़ के। यहाँ ये दीवार है, ये पूरी ब्लैक हुआ करती थी। इस पे मतलब बहुत गंदी, मतलब ब्लैक का मतलब ब्लैक पेंट नहीं था, बहुत गंदी पेंट उतरा हुआ था, बहुत बुरा हाल था। तो जब हमने YouTube चैनल शुरू किया था, तो हमने सोचा कि इसको कैसे अच्छा बनाए, तो हमने यहाँ पे पर्दे लगा दिए थे। लेकिन वो पर्दों का बहुत मजाक बनाया गया। वो मजाक उन पर्दों का नहीं बनाया गया था, वो मजाक हमारी गरीबी का बनाया गया था। हमारी जेब में पैसा नहीं था कि यहाँ पेंट करवा ले या कुछ करवा ले, हमें यहाँ पड़े हुए पर्दे मिले, हमने वो पर्दे लगा दिए। लेकिन कुछ रोस्टरों ने, ठीक है भाई, उनका भी घर चलता है इन कामों से, लेकिन हमारे घर की क्या कंडीशन थी, हम नए नए थे, हमें क्या आता है क्या नहीं आता है, उन चीजों का ध्यान किसी ने नहीं दिया। हमारे स्टील के गिलासों से लेकर इन पर्दों तक मजाक बनाया गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि थैंक्स ही उन लोगों का, जैसे जैसे वो मजाक बनाते गए, हम सीखते गए, बहुत सारी चीजों से हमने सीखा है। तो जैसे कि ये बेड देख लो आप,
2.5 साल हो गए इन पे सो रहे हैं। हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, निकाला। इधर स्टोर है, स्टोर में भी टूटी हुई अलमारी पड़ी है, लेकिन ठीक है, हमें किसी ने घर नहीं दिया, हमारे ओनर ने घर दिया। सबसे पहले अब ओनर का जिक्र कर लेते हैं। हमारी लाइफ में हमने अगर छोटी सी अचीवमेंट ली है, बड़ी ली है या सक्सेस ली है, कुछ भी लिया, तो उसमें हमारे ओनर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमें पहले 2 ओनरों ने 2 महीने नहीं टिकने दिया, हमें निकाल दिया। लेकिन इस घर में हमने पूरे 2.5 साल निकाले हैं, और उन 2.5 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें ओनर ने परेशान किया हो या बोला कि हमारी बहुत सारी कंप्लेंट्स भी जाती थी, हमारी कंप्लेंट्स पे भी हमारे ओनर ने ये नहीं बोला कि तुम्हारी ये कंप्लेंट आ रही है। उन्होंने पहले इंक्वायरी की। यहाँ के ओनर है जो बहुत अच्छे हैं, उनके हम बहुत थैंक यू करते हैं। बेशक हम आज ये घर छोड़ रहे हैं, लेकिन उनका थैंक यू करते हैं। इस जर्नी में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जब भी कोई कंप्लेंट जाती है, उन्होंने इंक्वायरी करनी कि हमारी गलती है नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद ही उन्होंने कोई डिसीजन लेना। अगर गलती थोड़ी बहुत होती थी तो बात कर लेते थे, सॉल्व आउट। बहुत अच्छे ओनर है यहाँ के, थैंक यू। अगर वो हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, आपकी बदौलत हम अपने नए घर में गए हैं, अपने घर में गए हैं, हमारा यूट्यूब चैनल चला है। हमारी जर्नी में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, सो थैंक यू। उन्होंने ना कभी हमें ये नहीं बोला, जब आते हैं ना कोई भी ओनर की रेंट पे रह रहे, वो हमेशा हमें ये बोलते थे कि ये आप लोगों का घर है, इस घर को आप अपना घर समझ के रहो। और हमने सच में हमने अपने घर से ऐसा फील हुआ हमें यहाँ रह के। तो गाइस अभी ये किचन है हमारे घर की, और ठीक है, बहुत सारी यादें हैं यार, यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात की, अगर हम अपनी सक्सेस को स्टार्ट किया तो इस घर से किया है। तो गाइस हमें सब कुछ अब तक जो भी मिला वो इसी घर में दिया, इसी घर से मिला है। तो गाइस इस घर से ना हमारी बहुत सारी अच्छी और बुरी यादें जुड़ी है। अभी रूप डिस्कस कर रही थी, क्या है अच्छी याद क्या है? मेरी अच्छी याद ये है कि हमें इसी घर से ना अपनी पहचान मिली थी कि सनी फैमिली भी कोई है। हाँ, मतलब हमारी यूट्यूब जर्नी, जो हमारा रोजगार, हमारा बिजनेस, सब कुछ इस घर से शुरू हुआ है, तो वो अभी कंटिन्यू चल रहा है। सो हाँ, ये याद नहीं रहेगा, ये तो साथ ही चलेगा। और बुरी याद, और बुरी याद ये है कि स्टार्टिंग में ना हमारे बहुत ज्यादा झगड़े होते थे, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल वाले झगड़े होते थे। हम बस वो चीज अपनी लाइफ से ना फ्लैश आउट करना चाहते हैं कि वो चीज कभी भी आगे हमारी जिंदगी में ना आए। यस, हमारे भाई बहुत झगड़े हुए हैं शुरू में। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा, अगर झगड़े हुए तो वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उन झगड़ों से हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे पे जो उन झगड़ों के कारण हम तो झगड़ ही रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग बाहर से भी आ रहे थे जो परेशान कर रहे थे। वो झगड़े ना होते, हमारी एकता ना होते कि यार बाहर से हम परेशान हो रहे हैं, खुद में झगड़ा क्यों कर रहे हैं, तो हमने अपना जो आपसी बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग कर लिया था। और अब हमें ना, अब जब हम नए घर में एक रात हम रहे हैं, पूजा भी हुई, सब कुछ, लेकिन वहां ना दिल सा नहीं लग रहा। अब हम यहाँ आके ना बैठे और ऐसे लग रहा था कि हम अपने घर में आ गए। इस घर से हमारी इतनी ज्यादा अटैचमेंट हो गई है ना। सही बात है। पहली रात ही मुझे मानसी बोल रही थी, कहती यार यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा, जबकि वहाँ बेड से लेके हर एक चीज मैंने यहाँ से 10 गुना ज्यादा अच्छी प्रोवाइड करती है। कहते मुझे तो वहीं जाने का मन कर रहा है। सो ये याद रहेगा। सो होप इन यादों को हम समेट के यहाँ से जा रहे हैं, और इस घर को हम आज यहाँ बाय बाय बोलते हैं। तो गाइस आप लोगों ने भी इस घर में हमारे साथ बहुत लंबी जर्नी गुजारी। मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा, मुझे सच में बहुत अटैचमेंट हो। अपने गाँव में मैं जहाँ रहा हूँ 26-27 साल रहा हूँ, उससे ज्यादा अटैचमेंट इस घर से हुई है मुझे, क्योंकि इस घर पे आके हमने सब कुछ खुद से किया। ये खुद से किया। बाकी गाइस अगर इस घर को कोई रेंट पे लेना चाहता है तो ले सकता है। ये बहुत ही लकी घर है। हमारे ओनर ने बोला था हमारे इस घर में से अगर कोई निकला है तो अपना घर लेकर ही निकला है। बाकी हमारे जो ओनर है वो इस घर पे पैसा लगा रहे हैं। बहुत जो भी कमी है, जैसे दीमक से लेकर हर एक कमी बहुत जल्दी यहाँ दूर हो जाएगी। अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। बहुत अच्छे ओनर है यहाँ के। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं हमारे घर के होम टूर पे। बाय 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 गाइस।